अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के वो सभी एस्पिरेंट्स जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, उससे पहले प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को किस तरीके से भरना है और फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, बिकॉज काउंसलिंग में प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का बहुत महत्व है और उसमें गलती कम से कम हो, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर गलतियां करते हैं। आज के 4 साल पहले मैंने भी गलती करी थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन गलतियों को दोहराएं ना और ध्यानपूर्वक इन सब बातों को सुने। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आईडीज़ मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल मैसेज के थ्रू कोई भी परेशानी, जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है काउंसलिंग पोर्टल से लिया हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रेफरेंस एंट्री के बारे में लिखा हुआ है। आफ्टर अपलोड, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर। ये ऑनलाइन वालों के लिए है, क्योंकि अपलोड उन्हें ही करना है। बाकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे उनके लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। Preference entry page will appear. For UG courses, fill the qualifying marks in the percentage, mostly class 12. जो विद्यार्थी UG में काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के जगह अपना एंट्रेंस का प्राप्तांक नहीं लिखना है, लेकिन उनको क्या लिखना है? उनको लिखना है क्लास 12 के मार्क्स परसेंटेज में। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ में मैक्सिमम विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, मैंने भी करी थी आज के 4 साल पहले 2016 में। For PG courses, fill the qualifying exam marks in the percentage, graduation, total marks if CGPA convert into marks. In case of the last year results are awaited, upload all except final year mark sheet. अगर आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप अभी तक के जितने मार्क्स हैं उनको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। CGPA है उनको मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि परसेंटेज में वहाँ पर फिल कर दें। ये प्रेफरेंस एंट्री में आपको लिखना है। इसके बाद इन प्रेफरेंस एंट्री पेज गिव ऑप्शन फॉर हॉस्टल एंड कंसिडरेशन अंडर पेड सीट। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका लिखा होगा कि वेदर यू रिक्वायर हॉस्टल और नॉट, यस नो करना होगा उसमें ज़रूर ही। मैं मैक्सिमम लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि हॉस्टल का ऑप्शन में यस ज़रूर कर लेना, क्योंकि हॉस्टल लाइफ बहुत ही उम्दा होती है, बहुत ही अच्छी होती है। स्टूडेंट लाइफ में एक बार हर किसी को हॉस्टल लाइफ ज़रूर जीना चाहिए। इसके बाद है कि कंसिडरेशन अंडर पेड सीट, मतलब ये हुआ कि अगर आपको पेड सीट ऑफर किया जाता है तो क्या आप उसमें इच्छुक होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें भी मैं मैक्सिमम विद्यार्थियों को बोल देता हूं कि भाई आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से एडमिशन मिलना चाहिए और बहुत सारे लाखों लाख विद्यार्थी इसके लिए अपियर होते हैं और सबको एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि सीटें सीमित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज गिविंग प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्सेज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कैंपस कॉलेजेस। इसके बाद प्रेफरेंस एंट्री में ही आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, खास करके बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे, आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। बाकी बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी में तो 6 या 7 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उसको भी आप कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को आप रखिएगा ऑर्डर वाइज, जो आपका प्रेफरेंस है उसी हिसाब से आपके मार्क्स को कंसिडर करते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कैंपस के कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसकी भी प्रेफरेंस होगी। मान लिया जाए आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो महिला महाविद्यालय लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए राजीव गांधी साउथ कैंपस है, कुछ अलग अलग कोर्सेज के लिए डीवी पीजी कॉलेज है, और लड़कियों के लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बसंत कन्या महाविद्यालय और आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो उन सब का ऑप्शन ज़रूर रखिएगा अगर आप एडमिशन चाहते हो तो। इसके बाद फॉर यूजी वेयर मेनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल, फिल ऑल प्रेफरेंस इन योर इंटरेस्ट ऑर्डर विथ एफएमसी, डीएवी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, आरजीएससी कैंपस कॉलेजेस प्रेफरेंस। यूजी में मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, तो उसी हिसाब से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को फिलअप करना है कि कौन से जगह पे, अगर आप एफएमसी में मतलब कि मेन फैकल्टी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे डीएबी के लिए, क्योंकि आपका प्रेफरेंस के हिसाब से ही जिसके लिए एलिजिबल होंगे वो आपका मार्क्स डिसाइड करेगा जो आप प्राप्तांक आपने प्राप्त किया होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके बाद इन पीजी कोर्सेज देयर विल बी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स एंड कैंपस कॉलेज। वैसे पीजी में तो ज़्यादातर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है उसमें सिर्फ, तो सेव एंड कंफर्म कर देना है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हमने 4 मुख्य चीज़ें बताई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको खूब अच्छे से पढ़ करके, सुन करके, देख करके भर दीजिएगा, क्योंकि जो ऑफलाइन काउंसलिंग वाले भी होंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा प्रेफरेंस एंट्री के बारे में वंस यू फील्ड दिस। तो फिर से ध्यान रहे, क्वालिफाइंग मार्क्स में जो आपने 12th में मार्क्स लिए होंगे उसका परसेंटेज भरना है, जो ग्रेजुएशन में मार्क्स लिए होंगे उसका परसेंटेज भरना है, ना कि आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसे नहीं भरना है। इसके बाद हॉस्टल एंड पेड सीट कंसिडरेशन को बहुत ही मस्ट रखना है। इसके बाद प्रेफरेंस एंट्री में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज, कैंपस कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैक्सिमम ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि आपको एडमिशन निश्चित रूप से मिल सके, अगर चांसेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को बताना चाहता था। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक।